अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 8 जो थी वो लास्ट पे की थी, तो यहाँ पे अगेन से जो है मैं प्रॉब्लम नंबर 18 जो है उसको रिवाइज कर रही हूँ। आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 18 में जो दिया गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द अमाउंट, हमने अमाउंट फाइंड करनी है एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करने को कही गई हैं। एक आपके पास अमाउंट है एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकेंड जो थिंग है वो आपके पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है ऑन द 5,000 रुपीज़ इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में आपने फाइंड करना है एट 5%, 8% पर ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी कि आपने स्टार्ट में एक टेबल आपको मैंने करवाया था जिसमें आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट, जब इसकी डेफिनेशन की थी उसके स्टार्ट में आपके पास एक टेबल था। ये टेबल जो आपके पास दिया गया था, अगर आपके पास एनुअली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टाइम पीरियड जो है वो आपके पास जो है वो n/2 यानी कि डिवाइड हो जाएगा। अगर आपके पास हाफ दिया गया है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा और टाइम जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर एनुअली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और टाइम पीरियड डिवाइड होगा। अगर सेमी यानी कि एनुअली यानी कि सेमी का मतलब हाफ है, हाफ का मतलब हाफ ईयरली आएगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2 के साथ डिवाइड होगा और जो टाइम पीरियड है वो आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इधर प्रॉब्लम नंबर 18 में जो आपके पास दिया गया है, उन्होंने ये आपके पास कहा है कि फाइंड द अमाउंट, आपने उसकी अमाउंट फाइंड करनी है एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है एंड द RS 5,000 रुपीज़ इन 3 ईयर्स के 3 ईयर्स में आपके पास 5,000 रुपीज़ है एट द 8% पर ईयर्स कंपाउंडली हाफ ईयर, यानी कि हाफ ईयर के हिसाब से आपने उसका फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन आपके पास दिया गया है, n इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3 ईयर्स, आपके पास n इज इक्वल टू 3 ईयरली आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 हाफ ईयरली पीरियड्स। क्या आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। हाफ ईयरली जो उसका बनेगा वो आपके पास हाफ ईयरली हो जाएगा। जब सेमी है तो आपके पास जो टाइम पीरियड है वो आपके पास जो है वो n जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2 पे आपके पास डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास कितना दिया गया है, 8 दिया गया था। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास दिया गया है और वो आपके पास डिवाइडेड बाय आपके पास 4% आप ईयरली पीरियड के हिसाब से। अब यहाँ पे उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है वो आपके पास क्या दिया गया है, 5,000 रुपीज़ दिया गया। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट फाइंड आउट करने का आपके पास फार्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू P 1 + R, उसकी पावर आपके पास n भी आपके पास दिया गया है, R जो है वो भी आपके पास यहाँ पे गिवन है, A जो है P यानी कि उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी यहाँ पे आपके पास दी गई है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो भी आपके पास गिवन है, एंड नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो भी आपके पास गिवन है, और आर जो है वो अभी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी आपके पास जो है वो गिवन है। A इज इक्वल टू आपके पास कितने होता है, P इंटू 1 + R की पावर n है। P आपके पास क्या है 5,000 रुपीज़ है, वो आप लिख दोगे, और आपके पास R जो है उसका वो आपके पास क्या दिया हुआ है 4% आपके पास निकल आएगा। 4% आपके पास के हिसाब से कि आपको हाफ ईयरली दिया गया था, रेट आर 8% था, उसको जब आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास कन्वर्ट किस में हो गया, 4% के हिसाब से हो गया। अब आपने इसको जो रिजॉल्व करना है वो 4% के हिसाब से, तो आप 1 + 4 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपके पास 0.05, 1 प्लस किया तो 1.05 आपके पास हो जाएगा, और इसके नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो वो आपके पास कितने हो गए थे 6 है। अब आपके पास क्या है 6 है आपके पास, ये A इज इक्वल टू 5,000 इंटू 1 + 0.4 की पावर आपके पास क्या है 6 है। अब इसमें 6 जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंट की जगह पे दिया गया है, इसको हमने क्या करना है कोफिशिएंट में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड पे आप जो है वो लॉग अप्लाई कर दोगे। बोथ साइड पे आपने लॉग अप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, log ऑफ A इज इक्वल टू log 5,000 प्लस आपके पास जो 6 एक्सपोनेंट में दिया गया था वो आपके पास किस में आ जाएगा, कोफिशिएंट में आ जाएगा। 6 log आपके पास 1.04 हो जाएगा। 1.04 का आपने लॉग लिया, वो जो वैल्यू आएगी उसको आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास वैल्यू जो बन रही है वो आपके पास क्या आ रही है 0.1
020 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और 5000 का आपने लॉग लिया तो वो आपके पास 3.699990 आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस आपने किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3.801 आपके पास आ जाएगा। लॉग ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3.801 आपके पास आ जाएगा। इसको हमने शिफ्ट किया, आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए जो इसका फिर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंटी लॉग आपने ए इज इक्वल टू एंटी लॉग आपके पास 3.801 आप करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, 6324 आपके पास आ जाएगा। अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है। अब ये अमाउंट जो है वो आपके पास आ गई है। दूसरा आपने क्या करना था, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का आपके पास फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, आई जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज होगा, ए आपके पास अमाउंट। अब आपके पास अमाउंट भी निकल चुकी है और प्रिंसिपल अमाउंट भी दी गई है। आपके पास इन दोनों की वैल्यूज पुट करो। आई आपके पास अननोन है, आई की वैल्यू हमने निकालनी है। इसको हमने जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ए माइनस पी आपके पास हो जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास जो निकली है वो आपके पास क्या आया है, 6324 आया है। उसको पुट करो, 6324 माइनस आपके पास जो है 5000 करोगे तो आपके पास जो आई रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1324 आपके पास जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो वैल्यू आपके पास आई है वो 1324 आपके पास उसकी वैल्यू आई है। नेक्स्ट अब आपके पास है प्रॉब्लम नंबर 19 है। इसमें उन्होंने दिया हुआ है इन हाउ मेनी ईयर्स के कितने सालों में विल बी द 2000 अमाउंट के। अगर आपके पास एक अमाउंट दी गई है 2000 है और टू बी आर 3000 एट द 10% पर ईयर्स पे एबल्स क्वार्टरली। यहाँ पे उसने आपके पास पहले जो हमने यूज़ किया था वो हाफ ईयरली था। नेक्स्ट अब आपके पास क्या आ गया, क्वार्टरली दिया है। उसने कहा कि हाउ मेनी ईयर्स के कितने सालों में जो 2000 हमारे पास अमाउंट दी गई है वो 3000 में आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एट 10% रेट। जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा वो आपके पास कितना है, 10% के हिसाब से दिया गया है। पेएबल है क्वार्टरली, अगर उसको हम पे करें क्वार्टरली के हिसाब से यानी कि 1/4 एक साल में आपने यानी कि उसकी 4 अमाउंट्स आपके पास बन जाए कि उसको 4 हिस्सों में आप डिवाइड कर लो, वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्वार्टरली में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए आपके पास क्या है, ए आपके पास कितना दिया गया है, 3000 आपके पास, यानी कि जो उसकी अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट बननी है वो आपके पास कितनी बननी है, 3000 है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास दी गई है वो आपके पास कितनी दी गई है, 2 पॉइंट आपके पास दी गई है, 2 दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या है, 10% के हिसाब से। अगर 10% अब इसको क्वार्टरली में हमने चेंज करना है यानी कि इसका 4th पार्ट कन्वर्ट करना है। 10 को 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास जो है वो यानी कि 2, अगर इसका हाफ ईयरली करो तो वो आपके पास 5% आ जाएगा। उसको मजीद डिवाइड करोगे तो वो आपके पास किस में चला जाएगा, 2.5% में आपके पास चला जाएगा। यानी कि उसका जो 4th पार्ट आ रहा है, 4th आपके पास यानी कि क्वार्टरली जो बनता है वो आपके पास कितना बनता है, 2.5% आपके पास उसका क्वार्टरली के हिसाब से है। एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट अमाउंट आपके पास दी गई है उसको देखना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपके पास दी गई है, नंबर ऑफ ईयर्स आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास अमाउंट का जो फार्मूला है, अमाउंट का आपके पास फार्मूला जो दिया गया है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास अमाउंट का फार्मूला ए इज इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस आर की पावर एन है। तो ए की वैल्यू आपके पास 3000 है वो पुट करो, पी की वैल्यू आपके पास 2000 दी गई है वो हमने पुट किया। 1 प्लस आर की वैल्यू 2.5 थी और इसको परसेंटेज के 2.5 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो वो आपके पास 0.025 आ जाएगा। उसमें 1 प्लस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1.025 आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो हमारे पास कितने दिए हुए थे, 10 दिए थे। इसकी पावर जो है वो n, जो नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास जो है वो आपके पास 10 के आ जाएगा कि आपके पास। और लेकिन हमने उसको क्या है, उसने कहा है कि पेएबल क्वार्टरली आपके पास था। आपके पास यहाँ पे उसने दिए हुए हैं कि 10,000 आपके पास पेएबल इन हाउ मेनी ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स n जो है वो आपने फाइंड करना है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी द 2000 3000 पेएबल। आप क्वार्टरली, अगर उसको हम क्वार्टरली पे करें तो वो हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स वो हमने फाइंड आउट करना है वो हमारे पास क्या है। यहाँ पे एन ऐसे ही अननोन है, यहाँ पे जो उन्होंने वैल्यू 6 लगाई है ये 6 नहीं आता, यहाँ पे एन ही होगा। अब एन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। एन जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट की पावर में दिया गया है। इसको हमने क्या करना है, कोफिशिएंट में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पर लॉग अप्लाई करो। लॉग किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, log 3000 इज इक्वल टू log 2000 इज प्लस आपके पास n log 1.025 आपके पास आ जाएगा।
अब हमारे पास n जो है वो हमारे पास क्या अननोन वैल्यू दी गई है, इसको हमने जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लो तो आपके पास क्या हो जाएगा n log 1.025 इज इक्वल टू log 3000 माइनस log 2000 आपके पास हो जाएगा। अब इनका बोथ साइड पे जो हमने log लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा log 3000 माइनस log 2000 आपके पास log 1.05 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास इसका log लिया तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं 3.4771 माइनस 3.3, ये आपके पास 010 आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास 0.0107 वैल्यूज़ आ जाएगी। इसको हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास n की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है 16.5 क्वार्टरली पीरियड, जो उसकी वैल्यूज़ जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास क्या आ रहा है 16.05 आ रहा है। अब ये क्वार्टरली पीरियड है, क्वार्टरली में आपके पास यानी कि 4th पार्ट है तो इसको हम 1/4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 16.05 16.5 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 16 4 4 जार 16 होता है, 1.5 है तो आपके पास क्या होगा 4.0.5 समथिंग होगा। तो उसको अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आप 4 के इक्वल कंसिडर करोगे। आपके n जो इनके नंबर ऑफ ईयर्स है वो यानी कि 4 ईयर और समथिंग को कुछ मंथ आपके पास जो उसका पीरियड्स है, ये टाइम पीरियड आएगा कि इतने सालों में 10% के हिसाब से जो उसकी वैल्यू आपके पास 3000 बन रही है वो आपके पास कितनी बनेगी 4 ईयर्स में आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास 4 ईयर्स में उसकी वैल्यू जो इतनी वो कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 20 है। प्रॉब्लम नंबर 20 में उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट प्रिंसिपल कुड अमाउंट ऑफ द 10,000 एट द 6% रेट पर ईयर इन द 8 ईयर्स कंपाउंडेड अमाउंट मंथली, यानी कि उसकी मंथली के हिसाब से जो कंपाउंडेड अमाउंट बनेगी वो आपके पास कितनी होगी। व्हाट द प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट भी आपके पास जो है वो भी आपके पास नहीं दी गई, और उसका जो आपके पास उसने कहा है कि मंथली अगर कंपाउंडेडली करें 8 ईयर्स में 6% रेट के हिसाब से तो वो आपके पास जो मंथली उसको हमने पेएबल करना है, जो अमाउंट है वो 1000 बन रही है, वो कितने उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो कितनी होगी, वो हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है। अब आपके पास क्या मंथली आपके पास आ रहा है n इज इक्वल टू 8 ईयर्स है। 8 ईयर्स में आपके पास कितने मंथ बनेंगे, आपके पास एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। अब आपके पास 8 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो आपके पास जो आ जाएगा वो 96 मंथ्स आ जाएंगे। आर आपके पास जो दिया गया है वो उसने कितना दिया हुआ है 6% के हिसाब से दिया गया है, उसको हमने पर मंथ में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे 1/2% पर मंथ आपके पास, तो वो आपके पास किस में चला यानी कि हाफ हो जाएगा। 6 है, इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है उसके वैल्यूज जो है 1/6 तो 1/2 आपके पास आ जाएगी, यानी कि 3 के हिसाब से 1/2 आपके पास आ जाएगा पर मंथ। अगर इसको 1/2 को करो तो वो 0.5% यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो आपके पास क्या है 0.5% के हिसाब से ए जो है वो आपके पास 1000 आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इसमें आपने फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास ये देखो कि उसने बताया व्हाट प्रिंसिपल कुड बी द अमाउंट, अमाउंट जो दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है 1000 दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास कितना दिया गया है वो 6% के हिसाब से दिया गया है, 8 ईयर्स के लिए दिया गया है। उसने कहा है कि अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो मंथली कंपाउंडेड अगर उसको इकट्ठा किया जाए मंथली आपके पास हो तो वो कंपाउंडेड मंथली आपके पास कितना बनेगा। एन जो है वो आपके पास कितना दिया हुआ है 8 ईयर दिया हुआ है, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 96 मंथली पीरियड आपके पास आ जाएगा। आर जो है वो 6% के हिसाब से 1/2 पर मंथ हो जाएगा 0.5% के हिसाब से। ए जो है वो 1000 है। पी आपके पास जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास कितनी आती है। ए अब अमाउंट का जो फार्मूला है वो सेम वही आपके पास जो है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर की पावर एन। ए की वैल्यू आपको दी गई है, पी आपके पास अननोन है वो आपने फाइंड करना है। 1 प्लस आर भी आपके पास गिवन है, वो आपके पास मंथली के हिसाब से 0.5% आता था, उसका डिवाइड बाय 100 करो तो आपके पास जो हो जाएगा वो आपके पास क्या बन रहा है 1.05 आपके पास परसेंटेज बन जाएगी। उसका हमने डिवाइड किया तो 0.005 आपके पास आ रहा है, 1 किया तो 1.005 और n जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है 96 दिया हुआ है। अब बोथ साइड पे आप लॉग अप्लाई करो तो आपके पास क्या हो जाएगा log 1000 इज इक्वल टू log p प्लस आपके पास log 96 आपके पास 1.05। अब ये आपके पास क्या है p आपके पास अननोन है, इसको हमने दूसरी साइड पे ले जाएंगे 1000 जो माइन प्लस क्या है आपके पास इधर ले आपके पास क्या हो जाएगा log 1000 माइनस आपके पास जो है 96 माइनस का हो जाएगा log 10.5। अब इसका 1.005 का लॉग लिया, जो वैल्यू आएगी उसको आपने 96 के साथ
मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या बन रहा है 0.2079 आपके पास ये वैल्यूज़ बन रही है। अब 1000 का लॉग लिया वो आपके पास कितने के इक्वल है 3 के इक्वल है। उसमें से हमने माइनस किया 0.2079 को तो वो आपके पास वैल्यू जो बन रही है वो आपके पास क्या आ रहा है 2.7921 बन रहा है। अब ये आपके पास क्या दिया हुआ है लॉग ऑफ पी दिया हुआ है। हमने पी वाई वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है सिर्फ पी की करनी है तो लॉग को दूसरी साइड पे ले जाओगे। जब लॉग दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये आपके पास कन्वर्ट कितना हो जाएगा एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आई थी 2.7921 आपके पास जो वैल्यू आई थी उसका आप एंटी लॉग करोगे तो पी की वैल्यू जब हमने इसे 2.79 का एंटी लॉग लोगे तो आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट आ रही है वो आपके पास कितनी आ रही है 620 रुपीज़ आपके पास आ रहा है। उसने कहा है कि अगर मंथली अब आपको पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई है 620 रुपीज़ आपके पास आ गया मतलब कि 620 रुपीज़ आपके पास पैसे जो हैं वो दिए गए हैं। अगर उसमें मंथली जो है वो 0.5% के हिसाब से कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाए तो वो आपके पास कितना है कि आफ्टर 96 मंथ यानी कि 8 सालों के बाद वो जो रुपीज़ हैं 620 रुपीज़ जो थे वो आपके पास कितने हो जाएंगे 1000 में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर 8 ईयर मतलब आपके पास 96 मंथ्स के बाद अगर ईयरली उनके 0.5% जो आपके पास उसकी वैल्यू है वो मंथली के हिसाब से इंक्रीज आपके पास वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मंथली के हिसाब से अगर आपके पास आ रहा है तो आफ्टर 96 मंथ जो आपके पास वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू 620 थी वो आपके पास क्या हो जाएगी थाउजेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 21 दिया गया है। उन्होंने पूछा है एट व्हाट परसेंटेज पी एफ विल बी द 5000 अमाउंट ऑफ आर आपके पास 500 अमाउंट जो है वो 800 में चली जाएगी इन अ 10 ईयर कंपाउंडली इंटरेस्ट बिकाइन एंडेड क्वार्टरली यानी कि जो उसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो क्वार्टरली के हिसाब से आपके पास जिया जाए तो वो आपके पास कितना चला जाएगा। अब आपके पास क्वार्टरली मतलब 4 तो वो आप इसको क्या करोगे आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दी गई है 500 दी गई है और आपके पास अमाउंट यानी कि आपके पास जो अमाउंट बनेगी आप यानी कि कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसमें प्लस होने के बाद जो वैल्यू है वो आपके पास जो कन्वर्ट होती है वो कन्वर्ट होने के बाद जो आपके पास वैल्यू बनेगी वो कितनी वैल्यू आपके पास बनेगी वो आपने फाइंड करना है। P इज़ इक्वल टू आपके पास क्या 500 दिया गया A इज़ इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है 800 दिया गया N इज़ इक्वल टू 10 ईयर्स है क्वार्टरली के हिसाब से था उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 440 हो जाएगा। R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। अमाउंट का फार्मूला पुट करो 800 पी की वैल्यू आपके पास 500 दी गई है 1 प्लस आर उसकी पावर आपके पास क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। बोथ साइड पे हमने क्या किया लॉग अप्लाई किया लॉग अप्लाई करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करो लॉग ऑफ 800 हमने लेना है लॉग ऑफ 500 प्लस आपके पास लॉग अब जो 40 कोफिशिएंट में आपके पास एक्सपोनेंट में दिया गया था इसको हमने क्या कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस आर आ जाएगा। 500 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा लॉग 800 माइनस लॉग 500 इंटू इज इक्वल टू आपके पास क्या 40 लॉग 1 प्लस आर है। 40 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा इन वैल्यूज़ को जब हमने सॉल्व का लॉग लिया लॉग लेने के बाद उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे आपके पास आ रही है वैल्यू आपके पास 2 पॉइंट हमने लॉग लिया उसका 500 का 800 का तो वो हमारे पास क्या है 2.9031 हमारे पास आ गया माइनस हमने लॉग 500 का किया तो वो आपके पास क्या आ रहा है 2.6990 आपके पास आ गया। डिवाइडेड बाय वैल्यूज़ इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया उसको 40 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है 0.00511025 आपके पास वैल्यूज़ आ रही है। अब लॉग उधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर लाओगे एंटी लॉग करोगे अब जो ये वैल्यू आई हुई थी इसका हमने एंटी लॉग लिया है तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई है 1.012 आपके पास आ गई है। अब इस जो एक्सप्रेशन आपके पास आ रही है वो एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन रही है 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1.012 आपके पास एक्सप्रेशन बनी है। इसमें अब 1 भी कांस्टेंट है 1.012 वैल्यू ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों वैल्यूज अब यहाँ पे 1 जो है प्लस का है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा उसको माइनस करोगे तो आर जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ रहा है 0.012 आपके पास वैल्यू आ रही है। अब इस वैल्यू हमने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था अब हमारे पास 0.0 आ रहा है इसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हमने इसको परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास कितना किस में कन्वर्ट किया है वो आपके
पास क्या होता है परसेंटेज में दिया जाता है। अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हमने कन्वर्ट करना है, तो हम आर इज इक्वल टू क्या कर देंगे, हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया, मल्टीप्लाई बाय 100 जब करोगे तो आपके पास जो वैल्यू जो दी गई थी 0.012 वैल्यू दी गई थी, आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी 1.2% में। तो मतलब उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो आपके पास क्या है 1.2% आया। अब ये हमने कहा था कि वो क्वार्टरली है, तो आपके पास क्या है 1.2 जो परसेंटेज आई है इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4.88% के हिसाब से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा क्वार्टरली। अगेन से इसको मैं प्रॉब्लम को रिपीट कर रही हूँ, आपके पास उन्होंने दिया हुआ है एट व्हाट परसेंट कि उसकी परसेंटेज जो है पर एनम हमने फाइंड करनी है। 500 रुपीज़ आपके पास उसकी ओरिजिनल वैल्यू दी गई है, वो आपके पास कितने में 800 में कन्वर्ट होती है एट 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स में। मगर जो उसका कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट है वो आपने फाइंड आउट करना है, और जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपके पास कितना है एडेड क्वार्टरली आपके पास ऐड हो रहा है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो आपके पास क्या दिया हुआ था 4% के हिसाब से आपके पास जो दिया गया था 10 दिया गया था, आपने उसको 4 के साथ क्वार्टर लिया है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो आपके पास 40 हो जाएगा। अमाउंट का फार्मूला लगाया, अमाउंट का फार्मूला लगाने के बाद आपके पास जो आ रहा है वो कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट आपके पास जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट वैल्यू को जो है वो हमने कोफिशिएंट में कन्वर्ट करना है। कोफिशिएंट में उस वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड पे लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई करने के बाद उसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बन रही है वो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रहा है, वो आपके पास यहाँ पे आ रही है 0.005125 आपके पास वैल्यू आ रही है। इसके हम क्या करेंगे, हमने एंटी लॉग अपना लॉग जो है वो बोथ साइड पे हमारे पास जो है वो लॉग अप्लाई, उसका लॉग था, लॉग को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे वो एंटी लॉग में हो जाएगा। एंटी लॉग लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया, जो एक्सप्रेशन को हमारे पास वैल्यू बन रही है उसको हमने अब हमारे पास 0.012 वैल्यू आ रही है, उसको हमने क्या करना है 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है 1.2% पर ईयर बन रहा है। अब इसको क्वार्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्वार्टर मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रेट ऑफ पर ईयर्स आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या आएगा 4.88 परसेंटेज के हिसाब से आपके पास उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 22 है। यहाँ पे दिया हुआ गया द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर द 3 ईयर्स इज 6%। आपके पास उसने कहा है कि डिफरेंस अपने फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसका डिफरेंस निकालना है वैल्यूज़ का कि क्या होता है। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर वो 6% के हिसाब से दिया जाए और जो वैल्यू है आपके पास अमाउंट है वो आपके पास दी जाए 137, व्हाट विल इज द सम, हमने सम फाइंड करना है। यानी कि आपने पहले जो वैल्यूज़ निकालनी है वो एक सिंपल इंटरेस्ट के तहत वैल्यूज़ निकालनी है, एक वैल्यू आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत निकालनी है। उन दोनों वैल्यूज़ का जो आपके पास सम आएगा वो आपने फाइंड करना है 6% के हिसाब से कि आपके पास क्या आ रहा है। अब सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट जब आपने फाइंड करना है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, लेट पी बी द, आपके पास जो अमाउंट है वो आपने सपोज कर लिया आपके पास कितनी है 100 दी गई है। प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितनी सपोज कर लिया 100 है। अब उसके ऊपर हमने क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले क्या करोगे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकालोगे। जब आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता था उसका फार्मूला आपके पास क्या था, पी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर। पी आपके पास क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है, एन क्या है नंबर ऑफ ईयर है, और आपके पास क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब नंबर ऑफ ईयर्स जो था वो आपके पास कितना दिया गया था 3 ईयर्स दिया गया था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया था वो हमारे पास कितना है आर 6% था। उसको हमने कन्वर्ट किया तो आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 300 है, मल्टीप्लाई बाय 100 100 से क्रॉस हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास रह जाएगा वो 18 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में जो आपके पास वैल्यू आ रही है 1000, जब हमने 100 सपोज किया तो वो हमारे पास क्या आ रही है 18 आ रही है। नेक्स्ट हमने कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो वो आपके पास फार्मूला क्या होता है, पी इज इंटू आपके पास 1 प्लस आर की पावर एन माइनस आपके पास 1 है। 100 हमने प्रिंसिपल अमाउंट ली है, 1 प्लस आर की पावर 1/100 है, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, -1 है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया। आपके पास इसको रिजॉल्व पहले करें, रिजॉल्व करने के यानी कि ईयर्स को, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 1.06, उसकी पावर 3 है, -1 है। 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी उसको मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई
मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 1910 आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में जो आपके पास वैल्यू निकली है वो आपके पास कितनी निकली है, 18 निकला है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू आई है वो आपके पास क्या आया है, 1910 आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है वो वैल्यूज़ आई है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने सम किया है कि आपके पास 1910 किया है और आपके पास जो 18 है, इसको हमने क्या करना है, उसने कहा था व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के दरमियान में जो आपके पास डिफरेंस आता है, पहले हमने वो फाइंड आउट। अब डिफरेंस जो हमने पहले क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया, फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया। उन दोनों वैल्यूज़ का जो आपके पास आंसर यानी कि सोल्यूशन आया उसको हमने माइनस किया। माइनस करने के बाद जो है हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 1.10 आपके पास वैल्यू आई है। ये आपके पास क्या उसका डिफरेंस आया। फॉर द डिफरेंस 1.01 फॉर इज दैट यानी कि 100 के लिए है। नेक्स्ट अगर हमने ये वैल्यू ही 1.0.75 के लिए हमने वैल्यूज़ लेनी है तो हमारे पास क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 176 आपके पास ये वैल्यूज़ हो जाएगी 137.15। इसको हमने मल्टीप्लाई जब किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ बन रही है वो आपके पास कितनी आ रही है, 12,500। ये आपके पास उसके डिफरेंस के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारे पास ये वैल्यूज़ बनती है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 23 है। इसमें आपके पास दिया हुआ है सम ऑफ द मनी वाज बोरो। हमारे पास एक सम ऑफ द मनी वाज बोरो, वो आपके पास उधार ली गई थी, एंड पे बैक इन द 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि वो आपके पास एनुअली इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं और इक्वल इंस्टॉलमेंट बनती हैं ऑफ RS 882 अलॉन्ग। और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो 5% के हिसाब से। व्हाट विज द सम बोरो, यानी कि उसने जो पैसे बोरो यानी कि उधार लिए हैं वो आपके पास क्या कहते हैं। अब यहाँ पे हमने सपोज कर लिया लेट बी द सम ऑफ द बोरो, यानी कि जो उसने अमाउंट जो है वो बोरो किया वो आपके पास क्या पी है, अमाउंट ऑफ द पी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर्स। तो हमारे पास क्या है, पी हमारे पास हमने लिया है कि वो बोरो किया है 1 + r की पावर आपके पास क्या है n। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या थी, 882 है, वो हमने यहाँ पे हम जो दिया था वो हमारे पास जो है वो हमने सपोज किया हुआ है। अब वैल्यू आपके पास कितने 5 ईयर्स क्या, 1 + आपके पास क्या 5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो इसको हमने जब रिजॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 1.05 के हिसाब से हो जाएगी। आउट ऑफ द अमाउंट जो हमने ली थी वो हमारे पास क्या आ रहा है, 882 पे बैक हमने करना है, इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में हमने करना है। अब हमारे पास निकली जो अमाउंट आई वो आपके पास कितनी है, या 1.05 पी है, माइनस आपके पास 882 करोगे सेकेंड ईयर्स पे तो मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या 1.05 माइनस 882 मल्टीप्लाई बाय 105। 105 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हमने 2 इंस्टॉलमेंट्स में देना है। तो 2 इंस्टॉलमेंट्स में आपके पास जो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी सपोज करके वैल्यूज़ ली है तो वो आपके पास क्या आई है, 1.05 आपके पास पर ईयर, यानी कि एक साल ईयर्स के हिसाब से आई है। सेकेंड ईयर्स के साथ वही जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको मल्टीप्लाई आप करोगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 1.05 मल्टीप्लाई बाय आपके पास इंटू 1.05 माइनस 82 इसको जब किया तो 1.05 उसके साथ खत्म होगा, आपके पास 882 ही आ जाएगा। सेकंड, अब ये जो मल्टीप्लाई हमारे पास वैल्यू हो रही है इसको हमने डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो बन रहा है 1.05 पी माइनस 882 इज इक्वल टू 840 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। अब जो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं आउट यानी कि वेरिएबल के बगैर दोनों वैल्यूज़ हैं, इनको हमने प्लस किया तो 840 प्लस आपके पास 882 इसको प्लस करोगे तो आपके पास 1.05 पी इज इक्वल टू 1722 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। अब जो 1722 वैल्यू है इसको हमने जो है आपके पास 1.05 है इसके साथ हमने इसको डिवाइड किया है। जब आपने इस वैल्यू को डिवाइड किया है तो p इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, 1722 डिवाइडेड बाय 1.05। आप जो वैल्यूज़ है इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके आपके पास क्या वैल्यू बनती है उसको हमने दिया है। तो p की जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है वो हमारे पास क्या आया है, 1640 आपके पास p की वैल्यू आई है। अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पास दिया गया है, इस एग्जाम्पल में था उन्होंने कहा है कि आपके पास p की वैल्यू आपके पास जो p आपके पास वैल्यू आई है वो आपके पास क्या है 1640 आई है। ये हमारे पास उसकी यानी कि इंस्टॉलमेंट फर्स्ट जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास। एग्जाम्पल को रिपीट मैं कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पास दिया गया अ सम ऑफ द मनी वाज बोरो, कि आपके पास एक पैसे दिए गए, हमने मनी है वो कुछ बोरो की गई है एंड पे बैक इन टू इक्वल एनुअली इंस्टॉलमेंट्स, और उसको हमने रिटर्न करना है 2 इक्वली एनुअली इंस्टॉलमेंट्स के, यानी कि जो भी हमने उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनानी है वो एनुअली लगानी है। हमारे पास अमाउंट कितनी थी, 882 था आपके पास, अलाउइंग द 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया गया है वो आपके पास क्या 5% के हिसाब
हिसाब से दिया गया है। व्हाट विल बी द अमाउंट, व्हाट वाज द सम ऑफ द बोरो, जो उसने यानी कि बोरो यानी कि उधार लिया था, वो आपके पास अमाउंट कितनी थी आपके पास बनेगी, कि जिसकी इंस्टॉलमेंट्स आपके पास 882 हैं। हमने कोई एक लेट द सम ऑफ द बोरो यानी कि हमारे पास वो हमने वैल्यू निकालनी है, तो उसको हमने क्या सपोज कर लिया, पी सपोज कर लिया। अब अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो अमाउंट निकालनी है। अमाउंट का फार्मूला आपको पता है कि ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर की और एन की पावर भी है, उनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.05। अब 1.05 जो है 882 में करो सेकेंड ईयर के हिसाब से, अब दो हमारे पास 1.05 आया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ भी होगा, सेकंड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन बनती है उसको हमने सिंप्लीफाई किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास पी की वैल्यू जो आई है वो 1640 आपके पास जो है वो पी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 24 है आपके पास दिया हुआ है, और कॉलेज हैड अ 1500 स्टूडेंट ऑन द 20th June 1995. If the number of the students increased a compound rate 10% every years, what should be the number of the students in the college of the 1965? वो कह रहा है कि आपके पास एक कॉलेज है, उसकी जो तादाद है वो 20 जून 1955 में जो उसकी आपके पास तादाद है वो दी गई है 1500 स्टूडेंट दिया गया। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं 10% के हिसाब से, अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, व्हाट विल शुड बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, के आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में आफ्टर 20 जून के बाद वो आपके पास 1965 55 65 आपके पास 11 ईयर्स बन जाते हैं कि 10 ईयर्स बन रहे हैं। उन 10 ईयर्स बाद ये आपके पास 10% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने आएंगे, अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। 20 जून टू 1955 टू 20 जून 1965 10 ईयर्स आ गए, एंड जो नंबर ऑफ ईयर्स आ गया वो आपके पास कितना है 10 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यानी कि परसेंटेज है वो भी आपके पास 10 दिया। प्रिंसिपल अमाउंट में 1500 से ए हमने फाइंड करना है। ए का फार्मूला वही आप पुट करोगे, पी आपके पास दिया गया, उसको सिंप्लीफाई किया, बोथ साइड पे आपने लॉग अप्लाई किया। लॉग अप्लाई करने के बाद आपके पास 3.95 आ गया, उसके हमने अब ए के साथ लॉग है उसको एंटी लॉग लोगे। एंटी लॉग लेने के बाद आपके पास क्या आ रहा है 1391 स्टूडेंट, यानी कि आपके पास जो 10 ईयर्स में उसके पास स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं वो आपके पास कितने आ रहे हैं 1391 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास इंक्रीज होके आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 25 आपके पास उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास दिया गया है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज्ड ऑन एवरेज कंपाउंड 2% के रेट के हिसाब से पर ईयर्स। इफ द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग इज 1961 4000, व्हाट कुड बी द पॉपुलेशन ऑफ 1965। सेम एज एग्जांपल नंबर 24 की तरह से है कि यहाँ पे आपको पॉपुलेशन गिवन दी गई है, ईयर्स भी दिए गए हैं, परसेंटेज भी आपको दे दी गई है 2% के हिसाब से। उसके निकालो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आपने यानी कि ये आपने फाइंड करना है कि वो आपके पास कितना आता है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 26 में दिया गया सम ऑफ द मनी इज डबल इट सेल्फ, आपके पास डबल हो जाएगा 12 पॉइंट ईयरली आपके पास सर्टन रेट ऑफ द पॉपुलेशन सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी रॉन्ग द डबल ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू आपके पास 1 ईयर्स के लिए है प्रिंसिपल अमाउंट 1 आपके पास दिया गया, टाइम जो है वो 12 पॉइंट दिया गया, आर जो है वो आपने फाइंड करना है। इसमें एक सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, आर हमने फाइंड करना है, इसको सेपरेट करो 1/p, उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं उसको सिंप्लीफाई करो, वो आपके पास उसका रेट ऑफ परसेंटेज आ जाएगी। जब आपके पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी उसको हमने 2% के हिसाब से आपके पास अमाउंट जो है वो 2 दी गई है उसको हमने यूज़ करते हुए करो, बोथ साइड पर लॉग अप्लाई करो, लॉग अप्लाई करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लो, तो नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 9 ईयर्स आपके पास उसके आ जाएंगे। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सॉल्व आउट करेंगे।